हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्राई गैप। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम एचपीयू आई शेड्यूल का जो आरएमबी फॉर्म है उसको आप कैसे फिल करोगे उसको हम डिटेल में देखेंगे, और जो प्राइवेट कैंडिडेट है अगर वो फिल करना चाहते हैं उसका प्रोसेस के लिए मैं आज वीडियो बना दूंगा इवनिंग तक। आप उसको देख के आपका क्या प्रोसेस रहेगा वो सारी चीजें मैं उसमें बता दूंगा आपको डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरएमई आई शेड्यूल वाला जो है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सर्च करेंगे एचपीयू आरएमई। देन आपने यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे जाना है rme.hpshimla.in। यहाँ पे हम डायरेक्ट न्यू पोर्टल पे जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट लॉगिन। इस स्टूडेंट लॉगिन पे आपने लॉगिन करना है। अगर आप और कहीं पे करते हो तो वहाँ पे आपको एरर शो करेगा, तो आपने सिर्फ स्टूडेंट लॉगिन जो यहाँ पे आपको बीएड एचपीयू कैंपस और आई शेड्यूल यहाँ पे जो लिखा है डायरेक्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है, मतलब यहाँ पे साइट पे जाना है और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूजर आईडी आपने यहाँ पे टाइप करना है। देन आपका यहाँ पे जो पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है और कैप्चा आपने यहाँ पे टाइप करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैंने लॉगिन कर दिया है। कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट आपका यहाँ पे शो कर देगा, डिग्री आपकी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपका एमकॉम होगा, क्योंकि एमएससी आई से नहीं होता है तो एमकॉम और यहाँ पे एमए और जितने भी कोर्सेज होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं उसमें आप आई से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट शो कर देता है। यहाँ पे आपकी कैपेसिटी जो है वो आई शेड्यूल है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपका आई शेड्यूल सेशन है तो यहाँ पे आई शेड्यूल आना चाहिए। अगर आपको किसी वीडियो में बताया जा रहा है कि एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आप आरएमई फिल कर सकते हो, उसका मतलब आप रॉन्ग फॉर्म फिल कर रहे हो। आपकी दो जगह यहाँ पे एडमिशन हो गई है, जिसमें आपका यहाँ पे प्राइवेट में आपने फिल कर दिया है। अगर आप आरएमई फिल करते हो डायरेक्ट एज ए प्राइवेट कैंडिडेट तो आपका प्राइवेट का भी फिल हो गया और आई शेड्यूल में आपने रजिस्ट्रेशन कर रखी थी और आपका यहाँ पे दोनों जगह एडमिशन हो गई है। क्योंकि आपका जो प्राइवेट कैंडिडेट होता है उसमें सिर्फ आपका आरएमई फिल होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है उसमें फिल नहीं होता है, डायरेक्ट उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा शिमला। देन आपका यहाँ पे जो है कॉलेज जो आएगा आई शेड्यूल शिमला, और यहाँ पे जो कॉलेज चूज करना है आपने बाद में जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है उसमें आपका सेंटर चूज किया जाता है जहाँ पे आपने एग्जाम देना होता है। तो वो आप एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल करेंगे, उस पर मैं डिटेल वीडियो बता दूंगा आपने कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। फिलहाल हम यहाँ पे आरएमए के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपकी सारी चीजें आ जाएगी। देन आपका यहाँ पे नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीजें आपकी ऑलरेडी फिल आ रही होगी। यहाँ पे आपने एज ए हिंदी टाइप करना होता है। यहाँ पे आप अब नाम एज ए इंग्लिश करोगे यहाँ पे, देन आप स्पेस टाइप करोगे तो यहाँ पे आपका हिंदी में आ जाता है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे मदर नेम आ जाएगा, देन आपका यहाँ पे फादर नेम, उसका आपका यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जेंडर आपने फिल करना होता है, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर लोगे। यहाँ पे मीडियम करोगे, देन आपकी यहाँ पे कैपेसिटी जो कि कैटेगरी होती है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और अगर आप हैंडीकैप है उसके इसमें यहाँ पे यस और नो कर लोगे। यहाँ पे आपको क्लास रोल नंबर दिख रहा होगा। क्लास रोल नंबर जो होता है वो सिर्फ आपके रेगुलर स्टूडेंट के लिए होता है, तो आप यहाँ पे डॉट फिल कर सकते हो। क्योंकि आपको यहाँ पे रेड डॉट दिख रहा है तो यहाँ पे आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, नॉर्मली यहाँ पे डॉट फिल करोगे। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता दूंगा, मैंने यहाँ पे डॉट फिल कर रखा है तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने अपडेट कर रखा है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो, जैसे कि आपका कॉलेज जो है जो कि ग्रेजुएशन था वो एचपीयू से ही है, तो उसके इसमें आप यहाँ पे यस और नो कर लोगे। यहाँ पे फिलहाल नो है, मैं इसको यस कर दूंगा नेक्स्ट उस पे। और यहाँ पे आपका यस करने के बाद यहाँ पे आपका एचपीयू आ जाता है। और यहाँ पे आपका जो कोर्स है ग्रेजुएशन में जो आपने कर रखा है, अगर आपने बीएड कर रखा है तो भी आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन में जो कि बीए बीकॉम वगैरह जो होता है वो आपने यहाँ पे डालना होता है। बीएड यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आपने सिर्फ ग्रेजुएशन का ही डालना है। उसका आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर आप माइग्रेट स्टूडेंट है उस केस में आपका यहाँ पे रहता है। अगर अदर यूनिवर्सिटी उस केस में आपका यहाँ पे माइग्रेट यस होगा, नहीं तो अगर आप यहाँ पे यस करोगे तो यहाँ पे ये ब्लैंक, मतलब यहाँ पे जो है ये जो पॉइंट्स है ये शो नहीं करता है। तो आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम आ जाता है। यहाँ पे सारी चीजें माइग्रेशन के लिए, या मैं आपको नेक्स्ट उससे बताता हूँ। फिलहाल अगर हम यहाँ पे नीचे कर ले तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वो शो कर रहा होगा। यहाँ पे आपका नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आ जाता है, यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा ग्रेजुएशन का, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन जो कि सीजीपी आपका वो आपका यहाँ पे डालना है। ऑब्टेन सीजीपी आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा, और अगर मार्क्स है तो मार्क्स यहाँ पे डाल दोगे आप। यहाँ पे परसेंटेज टाइप करना है, देन आपका यहाँ पे पासिंग आ जाता है। इसका अगर हम ऑन नीचे कर ले तो यहाँ पे आपको 10th की डिटेल दिख रही होगी, जिसमें आपका यहाँ पे मार्कशीट नंबर आएगा 10th का, यहाँ पे रोल नंबर आएगा 10th का, और आपका यहाँ पे पासिंग है 10th की आएगी। इसका अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखिए तो नेक्स्ट पेज में आपको दिख रहा है मैंने सारी चीजें यहाँ पे फिल कर रखी है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हैंडीकैप मेरा नो है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने डॉट फिल कर रखा है। तो यहाँ पे आप डॉट फिल करोगे और यहाँ पे मैंने यस किया। उसका हमारे पास जो यहाँ पे आपको यस दिख रहा होगा, उसका जो हमारे पास पॉइंट है वो यहाँ पे हट गया है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रजिस्टर आपने कब कर रखा है। अगर रजिस्ट्रेशन जो आपकी एचपीयू में वो आपकी 2017 से पहले है तो उस केस पे आप यहाँ पे यस करोगे, नहीं तो अगर 2017 के बाद है तो उस केस पे आप यहाँ पे नो करोगे। जो भी आपका यहाँ पे उसका आपका यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है एचपीयू कैंडिडेट के लिए ये। अगर आपका अदर कोई है तो यहाँ पे ये फिल करना नहीं होता है आपको। अदर जो यूनिवर्सिटी है तो वो चूज करना था। अदर यूनिवर्सिटी के लिए आपकी जो फीस रहती है वो 500 रुपीज रहती है। अगर आपका ग्रेजुएशन एचपीयू से ही कर रखा है तो आपका यहाँ पे कोई भी फीस नहीं होती है। और कुछ साइट में आपको बता रहा है कि 500 रुपीज आपने डिपॉजिट करने होते हैं। तो आरएमए में कोई भी फॉर्म नहीं होता है। अगर आप एचपीयू के स्टूडेंट हो तो आपका कोई भी फीस नहीं लगता है आरएमए
आरएमई फिल करते हुए। यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पे आप एचपीयू करते हो तो आपका यहाँ पे ये जो 2 लाइन्स दिख रही है ये आपका शो नहीं करेगा। यहाँ पे एचपीयू करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आपके कोर्स जो होता है बीए बीकॉम वगैरह जो होता है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। अगर आप यहाँ पे एचपीयू करते हो तो ये 2 नहीं शो करेंगे। अगर यहाँ पे अदर करते हो तो आपको ये फिल करना पड़ेगा कहाँ से आपने माइग्रेशन कर रखी है वो सारी चीजें, और आपका यूनिवर्सिटी कौन सी थी वो आपने यहाँ पे टाइप करना होता है। देन आपको अगर हम और नीचे कर ले तो यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह, यहाँ पे जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो जो ग्रेजुएशन की है वो फिल करना होता है, और यहाँ पे आपकी 10th की डिटेल आ जाती है। देन अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एड्रेस से रिलेटेड होगा जिसमें आपका यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे स्टेट आ जाएगा आपका, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे पिन कोड डालना है। अगर आप इसको सेम करना चाहते हो तो यहाँ पे टिक करने के बाद ये जो दोनों कॉरस्पॉन्डेंट और परमानेंट एड्रेस है वो सेम हो जाता है। देन आपने यहाँ पे अपडेट पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट पेज होगा उसमें हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देन आपका यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो, उसका आपका यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, और यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी है तो मैंने यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपका जनरल है तो ये आपका लाइन जो है ये आपका यहाँ पे नहीं शो करता है, या तो एससी एसटी वगैरह है तो आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। उसका आपका यहाँ पे लास्ट क्वालिफिकेशन आ जाएगा जो कि आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन रहेगा, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। देन आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और उसका नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे साइज दिख रहा होगा। साइज की अगर हम बात करें तो 200 KB रहता है आपका नॉर्मली साइज, इससे कम रहना चाहिए आपका साइज। फोटो का आपका 100 KB से कम रहना चाहिए, सिग्नेचर का आपका 100 KB, बाकी जो सर्टिफिकेट आपकी 200 KB से कम रहने चाहिए, तभी आपका ये अपलोड होगा। और जो फॉर्मेट रहेगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। और यदि आपके डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको जो डॉक्यूमेंट बना के फॉरवर्ड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, और डायरेक्ट आप वहाँ से अपलोड कर सकते हो। देन अगर हम नेक्स्ट पेज देखिए तो हमारा नेक्स्ट पेज यहाँ पे आ जाएगा। जो भी हमने चीज़ें फिल कर रखी है वहाँ पे हमारे पास यह समरी आ जाती है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे शो कर देता है। नॉर्मली हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चेक बॉक्स डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे टिक करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास सेव एंड मेक पेमेंट आ जाएगा। अगर आपका अदर्स है तो यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट सेव हो जाता है, मतलब सबमिट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरे केस में एचपीयू था तो यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं हुई है, और डायरेक्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है, और आपका यहाँ पे जो पीडीएफ है यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा आरएमई का। और आरएमई जो फॉर्म है आपको वो आपको एचपीयू फॉरवर्ड करना पड़ेगा, एचपीयू आईशू डोल जो है वहाँ पे करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आपको अप्रूवल मिलती है। क्योंकि स्टूडेंट जो है एचपीयू में कॉल करके पता करे तो उसमें आपको जो आपका आरएमई फॉर्म है और जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे अप्रूवल होगा। इन केस नहीं होता है तो आपको वो करना ही पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपको फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है आरएमई फॉर्म को फिल करने में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और जो आपका प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म है वो मैं आपको इवनिंग तक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको देख के आप प्राइवेट कैंडिडेट फिल कर सकते हो अगर आपने आईशेड्यूल का फिल नहीं किया है। क्योंकि मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए प्राइवेट कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही फिल कर सकते थे प्राइवेट एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। अब मेल भी कर सकते हो, तो अगर आप करना चाहते हो एज ए प्राइवेट तो आप वहाँ पे भी फिल कर सकते हो अगर आपने आईशेड्यूल का फॉर्म नहीं फिल किया है तो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। थैंक यू।